अपने उपादान की गलती, सब कुछ, किसी का कुछ भी नहीं है। हर चीज में अपन को एक ही बात विचार करना, सब कहीं भी कोई भी चीज आए, सब कुछ नहीं, किसी का कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं उसका गलती का भुगतान हूं, मैं भोग रहा हूं, मुझे भोगना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं, भगवान से भी नहीं, किसी से नहीं। देखो इसका चमत्कार देखना, महानुभाव, चमत्कार देखना, आत्मोपादान सिद्धि, इसी का नाम है आत्मोपादान सिद्धि। और ये सिद्धि एक बार हो गई, जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे, फिर कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रोध नहीं आ रहा, सिगड़ी जला के रख दी, नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने कभी किसी को जलाया होगा। सिगड़ी रख दी सिर पर जगत कुमार मुनिराज के, मुनिराज को गुस्सा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आता मुनिराज को गुस्सा? क्या वो आदमी नहीं है? हैं, लेकिन क्या कहते हैं, किसी की कोई गलती नहीं, सब मेरी ही उपादान की गलती है। और ये गुण जिसके पास आ गया, जो जिसके पास गुण में आ जाएगा, बस समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, बहुत अच्छा दिन शुरू होने वाला है। बस एक एक्सेप्ट करना है, सब गलती किसकी है और तुम्हारी कुछ भी नहीं है पे नहीं बोल रहा हूं, होने पर तो सभी बोल देते, होने पर तो सभी बोल देते, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तुम निमित्त मात्र हो, तो भी ये कह दो नहीं, सब गलती मेरी है। ये बात मुझे सब समझ में आई। पंचम काल में जयपुर की घटना है, एक अंग्रेज कमांडो को वो तलवार लेके जा रहा था हाथी पे राजा से मिलने से। राजा नाबालिग थे, तो जनता में हल्ला पहुंच गया कि तलवार लेके जा रहा है, मेरे राजा को मारेगा। तो लोगों ने छतों पे से पत्थर मार मार करके उसको मार डाला। अमरचंद दीवान जी मंदिर में थे, पूजा करके लौटे तो कर्फ्यू लगा हुआ था और फरमान जारी हो गया, 1 हफ्ते के अंदर मारने वाले, षड्यंत्र करने वाले सामने आ जाए, अन्यथा पूरे मोदी चौकड़े खाने को भून दिया जाए। अंग्रेज हम तो भून देते थे। जलियांवाला कांड क्या था, सबको घेर दिया, मार दिया। फरमान जारी हो गया स्पष्ट कि 1 हफ्ते में यदि सामने वाला नहीं आता है तो पूरे एक को नाकाबंदी कर दी, एक बाहर नहीं जाएगा और सबको वहीं समाप्त कर दिया। अंग्रेजों का राज्य था। अमरचंद दीवान मंदिर से आए, बोले मेरे रहते हुए पूरा मोहल्ला नाश होगा, बेघर नहीं गए, वहीं से जाकर सीधे अदालत में जाके समर्पण कर दिया, मैंने मारा है, मैंने, उनको पता ही नहीं वो मंदिर में थे, मैंने मारा है। सारे अंग्रेज कहते आप मारोगे तो चींटी को भी नहीं मारते, आप जैनी मर जाते हो लेकिन मारते नहीं हो। दीवान जी ऐसा मत करो। ब्रिटेन में मीटिंग हुई, दीवान जी को मौका दिया जाए, उनसे कहो इतने दयालु मत बनो कि तुम अपने प्राण की बलि लगा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप मार ही नहीं सकते। तो यदि आपको मेरे ऊपर इतना दया आ रही है तो आप अपना फरमान वापस लीजिए। उनका फरमान तो वापस नहीं होगा, तो फिर मैं भी वापस नहीं होगा। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस मोहल्ले को बचाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। गजब, बहुत बड़ा। बस फरमान वापस ले लो तो मैं अपनी बात, नहीं तो नहीं, मैंने मारा, मैं खुद कबूल कर रहा हूं, आप मुझे फांसी दीजिए।
और फांसी की सजा बोली उनको। कानूनी ऐसा था, जिसको मारा था उसकी सजा, बड़ा ऑफिसर था वो, इन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में एक ही भावना भाई थी, जिस भगवान के सामने उन भगवान के दर्शन मैं भी करके आया हूँ। हे भगवान, मेरे जब भी प्राण निकले तेरे सामने निकले। बस उनको एक ही बात कहा था कि मैं मरूंगा तो कहाँ। तो उन्होंने से अंतिम इच्छा पूछी कि मेरी तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोले बस मुझे अंत समय भगवान के दर्शन करा दीजिए। लोग आए, उनको दर्शन कराए, भगवान के दर्शन किए, ध्यान में बैठे, भगवान की मूर्ति के सामने चले गए। अंग्रेज घबरा गए कि ये क्या हुआ। अब फांसी देने वाला फांसी के पहले मर जाए तो बहुत बड़ा अपराध है। वो तो मर चुके थे, बचाने के लिए मृत आत्मा को फांसी पर लटका के दस्तूर पूरा किया गया। बेकसूर होकर के भी कसूर मंजूर कर लिया। कैसी कैसी आत्माएं हैं। अपन तो कसूर होने पर भी मंजूर, कसूर होने पर मंजूर नहीं करते, वो तो कसूर नहीं होने पर भी मंजूर करते हैं। ये है हमारे आदर्श पुरुष, ये है हमारी जगत माता विदेही सीता, ये है अमरचंद जी दीवान। और ये संस्कृति के लिए ही जैन दर्शन बार बार कहता है अपने उपादान, आत्मोपादान सिद्धि। थोड़ा अपनी तरफ झांकें, बहुत कुछ निकलेगा रहस्य। हम निमित्तों पर थोपते थोपते बहुत हो गया। कल जो हमने अल्प फल बहुविघात कहा था, और हमने आज प्रारंभ में यही कहा था सबसे बड़ा पाप अल्प फल बहुविघात। उससे बड़ा प्रारंभ का याद करो, सबसे बड़ा पाप जो स्वयं के लिए हानि कारक है। दूसरा उससे भी बड़ा पाप जो अपनों के लिए, उससे भी बड़ा पाप जो जगत के लिए नुकसान है, उससे भी बड़ा पाप स्वयं को तो है ही, वो प्लस करते जाना, बढ़ाते जाना। स्वयं को भी है, अपनों को भी है, सबके लिए, राष्ट्र के लिए भी घातक है। उससे बड़ा पाप जिसके कारण से हम कर रहे हैं उसका भी नाश है। और हमें कुछ नहीं, हमारा नुकसान, अपनों का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान, और जो कार्य हम कर रहे हैं उसका भी नाश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य कहलाता है। उन सारी बातों की व्याख्या अपन विगत दिन सुनते सुनते कल कहाँ आए थे? अल्प फल बहुविघात। फल तो कम है लेकिन विघात ज्यादा है। सारी जनता मर जाएगी एक के मरने पर। अल्प फल बहुविघात। एक व्यक्ति मरा था लेकिन निर्दोष कितने मरते? निर्दोष कितने मरते? पूरे मोहल्ले को भून देते वो। उन्होंने कहा नहीं, अल्प फल, एक मरने पर इतने बलि चढ़ेगी? नहीं चढ़ेगी, एक के बदले एक रहेगा। एक मरा है तो एक मरेगा, एक के बदले में इतने नहीं मरेंगे। दीवान जी का कहना था आपका एक ऑफिसर मरा है, एक को मार दो। तो एक है कहाँ? बोले मैं खड़ा हूं। एक के बदले एक मरेगा, एक के बदले पूरा मोहल्ला नहीं मरेगा। अहिंसा परमो धर्म में, अल्प फल बहुविघात। हिंसा में फल कितना है, विघात कितना है, हमेशा सोचना। झूठ बोलने में भी यही, झूठ बोलने में कितना घात है, कितना लाभ है। सत्य बोलने में घात कितना है। यदि सत्य बोलने में भी घात ज़्यादा है और लाभ कम है तो सत्य नहीं बोलना। क्या कह रहा हूँ? हमारे सत्य बोलने से, दीवान जी सत्य बोलने से घात ज़्यादा था कि नहीं? यदि मैंने सत्य बोल दिया
तो हो कितना नुकसान हो जाएगा। तो उस समय सत्य नहीं बोलना। असत्य बोलने से यदि किसी की जिंदगी बच जाएगी तो बच जाएगी, कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपने यहाँ हुए हैं। एक सर सेठ, एक माता ने निर्दोष को सजा हो रही थी, 2 मिनट करके कहता, निर्दोष को सजा बोल दी। अकेला बेटा था उसका, अंग्रेजों ने सजा बोल दी। अब वो सर सेठ जी अंग्रेजों से विशेष जुड़े थे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सजा बोल चुकी है और मेरा बेटा अपराधी है नहीं। अब एक ही बात बचा सकती है कि अंग्रेजों ने एक छूट दी थी, सनराइज की, जिनको उपाधि दी जाती थी, सनराइज, सर सेठ सनराइज, वो उनको उपाधि, उनके वीआईपी कोटा ये था कि यदि फांसी भी लग रही होगी, वहां से सनराइज की यदि गाड़ी निकल भी जाए तो उसकी फांसी माफ कर दी जाएगी। ये विशेष अधिकार था। जैसे राष्ट्रपति को अधिकार होता ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, ऐसे उनको था कि यदि फांसी भी हो रही है, यदि वहां से सनराइज की गाड़ी निकल जाए तो उसको फांसी के फंदे से माफ कर दिया जाता। लेकिन शर्त है सनराइज चला करके नहीं निकलेंगे, किसी को बचाने के लिए। यदि वो बचाने के लिए किया जाए तो सनराइज की उपाधि छीन ली जाएगी। अब क्या करें, जेल में फांसी होना है वहाँ, यदि हम चला के जाते हैं तो हमें और फांसी लग जाएगी। अब एक तरीका झूठ छल कपट का, उनकी फैक्ट्री थी जेल के बाहर, नौकर के फोन करके आग लगवाई, फैक्ट्री में आग लगवा दी और आग लगवा के कहा फोन कर तू मुझे, सेठ जी आग लगी है। मैं तुरंत आग लगी, तुरंत सूचना आई, गाड़ी उठाए वहां से निकल गए, फैक्ट्री जल गई, बेटा बच गया। अभी की घटना है अंग्रेजों की। कैसी आत्मा है, दूसरे को, बेटे को बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री पूरी माल निकाल के नहीं, नहीं तो वो तो सब पकड़े जाएंगे। आग लग गई, पूरा स्वाहा हो गया। अब कारण तो स्पष्ट था, भाई किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए तो जाएगा कि नहीं जाएगा, रास्ता वही था। जैसे गए, बेटे को फांसी से अलग कर दिया गया, सनराइज की गाड़ी सामने से निकल गई, सब खड़े थे पहरेदार। क्या समझते हो धर्म को? अहिंसा परमो धर्म की। आओ जय बोल। अंदर की बात है। अंदर चेतना में जब अहिंसा जाग जाती है तो उसके लिए व्यक्ति अपनी फैक्ट्री भी जला देता है। एक जीव को बचाने के लिए क्या फर्क पड़ता है, फैक्ट्री में अनायास आग लग सकती है कि नहीं? अनायास भी जल के भस्म हो सकती है। आज तो मेरी आग एक जीव को बचाने के लिए लग रही। क्या उनका जीव को बचाने क्या सोचा होगा, कितनी हिम्मत की होगी। सोचा होगा यदि अनायास आग लग जाती तो नहीं लगती है, तो भी स्वाहा हो जाते कि नहीं। आज मैं एक माँ के बेटे को बचाने के लिए आग लगा रहा हूं, कोई बात नहीं। ऐसी होती है धर्म की प्रीति, धर्म की स्थिति, अल्प फल बहु विघात। बोलो यहां क्या हुआ, लाभ ज्यादा हुआ कि घात ज्यादा हुआ? फैक्ट्री जल गई, बेटा बच गया। बोलो घात ज्यादा हुआ कि लाभ ज्यादा हुआ? हाँ, केवे की बातें हैं। लेकिन इस सम्यक दृष्टि जानता है क्या घात हुआ, फैक्ट्री हाथ का फिर बन जाएगी। लेकिन जिंदगी चला जाता है, उसका बेटा फिर आने वाला नहीं था। महावीर भगवान की